कि जब कोई इंसान मरने वाला होता है उन्हें अचानक से एक थप्पड़ लगता है जो कि इनविजिबल होता है। और आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ क्रिपी फैक्ट्स जो लास्ट वीडियो में बताए थे, उसका सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं। और बहुत लोगों से पूछा था हम लोगों ने कि सेकंड पार्ट बनाना है या नहीं बनाना है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ बना दो आप लोग, इसलिए हम लोग अभी बनाने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट निखिल करेगा, फिर मैं बोलूंगी। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं इतना शांत कैसे हूँ, क्योंकि मैं इसे ध्यान से देख रहा हूँ। मैं इसे देख रहा हूँ कि कैसे अपनी स्टार्टिंग करती है वीडियो की, क्योंकि हमेशा आप लोग मुझे ही देखते होंगे ना कि क्या हाल है दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत ही खौफनाक कमाल के एपिसोड में। तो आज इसने की तो थोड़ा चेंजेस तो अच्छा लगता है ना। खैर, आज हम अपने इस वीडियो में अपने पिछले वीडियो का पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। ऐसे स्कैरी और क्रीपी फैक्ट बताने वाले हैं जो कि भूतिया दुनिया से अलग होते हुए भी आपको इतने ज्यादा डरा देते हैं, इतने ज्यादा चौंका देते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे रियल फैक्ट होते हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग 4 दिन तक तो भुला ही नहीं पाते हैं। और ये एक ऐसी जानकारी है दोस्तों जो शायद आप लोगों को कोई नहीं देता होगा, हम लोग अपने चैनल पे देते हैं। ऐसे ही आज और कमाल के क्रीपी फैक्ट्स आप लोगों को इस चैनल में जानने को पता चलेंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमारा और भी कॉन्फिडेंस बढ़े और भी इस तरह के हम लोग कमाल के खौफनाक वीडियोस और अच्छी जानकारी आप लोगों के पास लेके आते रहे। मन में कुछ भी बात आती है, इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हम दोनों की। ये सब चीजों के अलावा हम लोग की पर्सनल लाइफ के बारे में भी आप लोग जानते रह सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं। डायरेक्टली क्लिक करना है, वहां पर पहुंच जाना। खैर, हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है सिहंगुडी नाम का एक शासक था, जो कि कहां का था, चाइना का एक शासक था। वो उसे मानते थे ये दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल शासक है उस जमाने का। पता नहीं किस जमाने का, तो सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी माना जाता था इसको। दरअसल इससे लोग इतने ज्यादा डरते थे कि एक बार इसने जो कह दिया वो लोगों को करना ही पड़ता था, नहीं तो ये लोगों का सर कलम करवा देता था। अब इसके दिमाग में एक बार क्या सूझी पता नहीं, इसने ये बोल दिया कि यार मुझे तो हमेशा जिंदा रहना है, मुझे कभी नहीं मरना है। अब इसके लिए चाहे तुमको जो करना हो करो। उसने आदेश निकाल दिया कि मुझे जिंदगी भर, मतलब ये जब तक ब्रह्मांड है तब तक जिंदा रहना है, अमर होना है। तो बोला गया, उसने बोला कि इस दुनिया के जो सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं उनको मेरे पास लेके आओ, वो लोग ही ये काम करवा सकते हैं। बस दुनिया के 2 बेस्ट डॉक्टर उसके सामने हाजिर हो गए। उसने डॉक्टरों को ये बोला कि अगर तुम लोगों ने मेरे लिए ऐसी कोई दवाई नहीं निकाले जिससे मैं अमर हो जाऊं, तो बात मानो 1 हफ्ते बाद मैं तुम लोगों का सर कलम करवा दूंगा। दोनों डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो गए, डर गए, बहुत ज्यादा घबरा गए। यार ये तो मरवा देगा, सही में लोगों को मरवाता है। दोनों डॉक्टरों ने क्या किया कि एक ऐसा केमिकल बनाया और राजा के पास लेके गए। बोले कि जनाब ये है ये केमिकल है, अगर आप इसे पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, आप कभी मरेंगे नहीं। वो बहुत खुश हो गया, उसने अपनी ढेर सारी प्रॉपर्टी, ढेर सारे पैसे, हीरे जवाहरात सब उसको दे दिया। वो दोनों खुशी वहां से निकल गए, वो शहर, वो देश छोड़ के ही निकल गए। वो डॉक्टर ने क्या बोला था कि आपको ये जो केमिकल है 1 महीने तक लेना पड़ेगा, 30 दिन तक। 31वें दिन के बाद से आप ऐसा चेंज फील करोगे कि अमर हो जाओगे। वो रोज बताए हुए डोज के हिसाब से डेली उस दवाई को लेता गया। 30 दिन तक लिया, एग्जैक्ट 31वें दिन में मर गया। मतलब उन लोगों ने इसके साथ ऐसा कांड किया कि तू 30 दिन तक तो पहले उसमें खुश रहेगा तू कि चलो मैं तो ले रहा हूँ, आराम से जाएगा, तो अगर मरेगा तो हमारे पर किसी को डाउट भी नहीं होगा, और वैसे भी तो निकल लेगा, किसी को कोई बर्बाद नहीं करेगा। दरअसल वो लोगों ने एक ऐसा केमिकल तैयार किए थे जिसमें मरकरी की मात्रा थी। मरकरी मतलब पारा। अगर पारा को थोड़ा सा भी चाट लो ना तो लोग मर जाते हैं, तुरंत मर जाते हैं। लेकिन वो लोगों ने पता नहीं इस तरीके से बनाए होंगे कि वो एक स्लो पॉइजन की तरह बन जाए और धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से जहर का काम करे, और फिर धीरे धीरे करके वो मरे। तब तक ये डॉक्टर मतलब देश छोड़ के उड़न छू हो जाए, और किसी को डाउट भी नहीं हुआ होगा कि किसी को डाउट भी नहीं उनकी वजह से मरा है, क्योंकि नॉर्मल भी तो मर सकता है ना वैसे। और ये सेल्फ डिफेंस, इन लोगों ने कुछ गलत नहीं किए। चाइना वाले यही तो करते हैं बस। नहीं तो डॉक्टरों ने अच्छा काम किया, डॉक्टरों ने अच्छा किया, बस उन लोगों के जो शासक था उसकी बात कर रही हूँ मैं। उसने तो गलत किया। अगर वो जिंदा रहता है साथ, वैसे तो पॉसिबल नहीं है अमर होना, लेकिन रहता तो वो तो राक्षस होता है यार। हाँ, जैसे पहले जमाने में क्या राक्षस सब बोलते थे, देवताओं से लड़ते थे कि हमको अमृत दे दो, हम पी लेंगे और अमर हो जाएंगे, कितना तांडव करते थे, सारी हरकतें करते थे, वैसा ये भी था। तो ऐसे लोगों के साथ जो होता है अच्छा होता है, इसके साथ भी हुआ जो अच्छा हुआ। खैर, अगला एक और हैरान कर देने वाले
मैं इस क्रीपी फैक्ट बताता हूँ जो शायद तुमने भी नहीं सुनी होगी, पता नहीं सुने होंगे कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे जवाब देने से पहले। ध्यान से सुनो। इस दुनिया में आप सभी लोगों को पता है, तुमको भी पता है कि हर एक त्योहार खुशी के लिए मनाया जाता है। कोई ना कोई बड़ी चीज होती है, चाहे वो कुछ भी हो, अपना दिवाली हो, ईद हो, होली हो, कुछ भी हो, हर एक त्योहार में एक खुशी छुपी होती है हर एक इंसान की। लेकिन ऐसा कौन सा त्योहार है, ऐसा कौन सा सेलिब्रेशन है जो कि मॉर्टिलिटी यानी जो मरने वाली चीज होती है, जो कि डेथ होती है, जो कि आत्मा है, शैतान और स्पिरिट होती है, इनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, इनके नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा कौन सा त्योहार है? कमेंट सेक्शन में बताओ। जब तक लिखो फटाफट तब तक तुम बताओ। हैलोवीन होगा, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं, वही होगा। दो है, चलो एक मान लिए हैलोवीन है और दूसरा, और दूसरे बार मुझे आइडिया नहीं है। दूसरे का नाम भी मैंने पहली बार सुना। दूसरे का नाम है दिया दे लॉस म्यूर्टस। दिया दे लॉस म्यूर्टस। ये दुनिया के सिर्फ ऐसे दो त्योहार हैं जिसे मरने के लिए और शैतानों के लिए, स्पिरिट्स के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इतनी रिस्पेक्ट उनको, सोचो इतनी रिस्पेक्ट। और ये कहाँ से फंडा निकला है हैलोवीन के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे। और ये दिया दे लॉस म्यूर्टस पता नहीं क्या है, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। लेकिन क्यों करते हैं यार ये सारी चीजें, मतलब क्यों सेलिब्रेट करते हैं? उनको रिस्पेक्ट करते हैं, देते हैं कि तुम हमारे साथ कुछ मत करना, लेकिन तो भी वो करते हैं, उनको मौका मिलता है तो वो शैतान है। खैर, अगला कमाल का तीसरा फैक्ट जानते हैं। कमाल मतलब हैरान कर देने वाला। क्या आप लोगों को पता है हर दिन में 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। पूरी दुनिया में 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। मतलब हम लोग जब से वीडियो आप लोगों ने देखना शुरू किए, इतनी ही देर में ना जाने कितने सारे लोग मर चुके होंगे। मतलब अभी एक मरा, एक और मरा, एक और मरा, ये रेट चल रहा है मरने का। क्यों? ये होता है, मरते हैं। ये मतलब क्रीपी अमेजिंग फैक्ट है ये एक दुनिया का। अच्छा, मतलब दुनिया में इतने ज्यादा लोग हैं, मतलब बूढ़े लोग हैं, बहुत लोग हैं कि धीरे धीरे कोई ना कोई मरते हैं। नॉर्मली हर एक पल में कोई ना कोई मर रहा है। अभी हम लोगों ने इतनी बात की है, इतने देर में कम से कम 10-15 लोग मर गए होंगे। हाँ, कोई बूढ़ा, कोई एक्सीडेंट से, कोई किसी चीज से, ऐसे ही बहुत ज्यादा। मतलब एक बार इमेजिन करके देखो कितना ज्यादा अजीब है। हाँ। खैर, ऐसी चीजें सोचने से ही मुझे डर लगता है। एक सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये सुने होंगे कि किसी की डेथ हो रही होती है तो सामने वाले को, जिसकी डेथ हो रही होती है, उसको अचानक से फील हो जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, उसको पता चल जाता है। ऐसा आप लोगों ने भी सुने होंगे कि किसी की डेथ हो रही है और वो कुछ ऐसी बातें कर रहे नहीं, वो समझ गया वो जाने वाला है। ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि किसी की डेथ होने वाली है और उसे पता चल जाता है कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। ऐसा कैसे पता चलता है उन्हें शायद जब मरने वाले रहते हैं तो 15 मिनट के अंदर उनको पूरी जिंदगी में, जब से पैदा हुआ तब से पूरी जिंदगी दिख जाती है। फ्लैश उससे भी पहले मैं बताऊं क्या होता है। ऐसा बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स ने ये बताए हैं कि जब कोई इंसान मरने वाला होता है, उन्हें अचानक से एक थप्पड़ लगता है जो कि इनविजिबल होता है। ऐसा फील होता है कि उन्हें किसी ने थप्पड़ मारा है और आसपास कोई भी नहीं होता है। एक झटका लगता है, जैसे जोर से थप्पड़ अगर गाल पे पड़े तो कैसा झटका लगेगा, वो सामने वाले को फील होता है। तब उन्हें समझ में आ जाता है कि अब हमारा आखिरी वक्त नज़दीक आ चुका है। खैर, अगला टॉपिक बताता हूँ। ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। ये खौफनाक नहीं है लेकिन हैरान कर देने वाला है। लोग बोलते हैं शार्क से डर लगता है। तुमको लगता है शार्क से? सबको लगता है। आप लोगों को भी लगता होगा, मुझे भी लगता है। लेकिन पता है आप लोगों को, दुनिया में हर एक साल में जो शार्क होती है ना, वो 12 इंसान को मार देती है। एक शार्क एक साल में 12 इंसान को मार डालती है। उनके चपेट में आते होंगे तो मार डालते होंगे। लेकिन अब मेन चीज बताऊं, मेन चीज, हर एक घंटे में इंसान 11,457 शार्क्स को मार डालता है। हर एक घंटे में लगभग 11,500 शार्क्स को इंसान मार रहा है और एक साल में एक शार्क 12 इंसान को मार रही है। तो जस्ट इमेजिन, किसको किससे डरना चाहिए? शार्क को इंसान से या फिर इंसान को शार्क से? शार्क को हम इंसानों से डरना चाहिए। ऑब्वियसली हम इंसानों से डरना चाहिए, क्योंकि हम उनको किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट में मारते हैं। चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो खाने को लेकर हो या फिर कोई चीज बनाने को लेकर हो, हम लोग ना जाने ये जो हैवानियत की कैसी कैसी लिमिट्स को क्रॉस करेंगे, ये आने वाली दुनिया ही बताएगी।
लेकिन मुझे ये आज तक नहीं समझा है कि क्यों बेजुबान जानवरों को अपना पेट भरने के लिए मारा जाता है। मुझे नहीं पता, मैं खिलाफ नहीं हूँ नॉन वेजिटेरियंस के, लेकिन मैं इस चीज़ का साथ भी नहीं देता। मुझे थोड़ा अजीब लगता है। बेजुबान, उनको तो कुछ पता भी नहीं होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। उनके शरीर को काट के हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, किसी की सांसें छीन के हम अपनी सहूलियत के लिए चीज़ें अपना रहे हैं, तो बहुत गलत है यार। पता है, मुझे पहले कभी कभी ऐसा लगता है जो भी टेक्नोलॉजी पहले कम थी वो ज़्यादा बेटर था। अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि लोग किसी न किसी रिसर्च के लिए बहुत सारे जानवरों को मारते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं। वो नहीं है सही यार। जैसे जी रहे थे पहले के ज़माने में, ठीक है जी रहे थे, वैसे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ, इसलिए ऐसा मैं बोल रही हूँ। मुझे एनिमल लवर वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी वो भी बात है कि अगर आपको कोई भी अपनी नॉर्मल लाइफ, लग्जरी लाइफ जीने के लिए कोई चीज़ चाहिए, हाँ। और उसके लिए अगर आपको किसी जानवर को मारना पड़ रहा है, तो लानत है उस लग्जरी लाइफ पे यार, जो आपको किसी की सांसें छीन कर मिल रही है। क्योंकि तुमको भी यहाँ पे ऐसे मैं करूंगी तुमको भी दर्द होगा, उनको ऐसे करोगे तो उनको भी दर्द होगा। क्योंकि जान सबके अंदर होती है, वो चींटी हो या इंसान हो, जान उतनी ही होती है। बस वो छोटी हाइट की है, तुम बड़े हाइट के हो, फर्क सिर्फ इतना होता है। खैर आगे का एक बताता हूँ, ये थोड़ा हम गहराई पे चले गए थे क्योंकि ये टॉपिक बहुत मेरे दिल के नज़दीक है। मेरे भी बहुत ज़्यादा। आगे दूसरी बात हम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे ऑफेंस भी फील कर सकते हैं कि क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। तो मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बस जो मेरी सोच है वो मैं बोल रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। लोग एक्सरसाइज को इतने हल्के में लेते हैं ना, लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे एक्सरसाइज करके, हम खाना खाएंगे, आराम से रहेंगे, आराम से जिएंगे, क्या रखा है एक्सरसाइज योगा में। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, और तुमको भी ये शायद बात नहीं पता होगी, और ये बात मुझे भी नहीं पता थी, इस दुनिया में जितनी भी मौतें होती हैं उसमें से 65% मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और योगा नहीं करना होता है। जस्ट इमेजिन। माय गॉड, ये सोच सकते हो क्या आंकड़ा हो सकता है। अभी मैंने क्या बताया, एक दिन में पूरी दुनिया में 1.5 लाख से के आसपास लोग मरते हैं। उन 1.5 लाख का 65% निकालो। 1.5 लाख का 65% इतना अच्छा फास्ट मैच तो नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ 1.5 लाख का आधा हुआ 75,000, मतलब तकरीबन उस 1.5 लाख में से 85,000 लोग के आसपास सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नहीं और योगा नहीं करने के कारण मर रहे हैं। माय गॉड, बहुत क्रीपी है ये। क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो, ऐसा साइंटिस्ट रिसर्चर्स का कहना है, ऐसा एक सर्वे में पता चला है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपके शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती है जो आपको आज पता नहीं चल रही है, जो आने वाले 10 साल बाद भी नहीं पता चलेगी, लेकिन वो बीमारी आपको बुढ़ापे में पता चलेगी। और फिर आपको समझ में आएगा कि आपने शायद अपने बचपन में, अपनी जवानी में क्या गलती की थी, किसी चीज़ को इग्नोर करके, जो आपको आज बुढ़ापे में भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोग तो इसी टाइम में भुगत रहे हैं। तो इट्स बेटर अपने आप का ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फिजिकली एक्टिव रहो। एक मर्द को जितनी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती उतनी ही एक औरत को पड़ेगी। अगर दोनों ही उतनी एक्सरसाइज करेंगे तो इतना फिट रहोगे ना, कभी ना कोई बीमारी होगी, ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, ना किसी चीज की परेशानी होगी। ध्यान रखो और अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी सारी चीजों को उतारो। खैर अगली चीज की बात करते हैं। एक और, अभी जो मैंने एयर पॉल्यूशन की बात किया, जो जमाने में नहीं होता था आज होता है। आप लोगों को पता है हर एक साल में लगभग 70 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। हाँ, वो तो होना ही है। अभी 20-30 साल बाद तो और ज्यादा आंकड़ा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा ही। ये नहीं हो, कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता अभी। एयर पॉल्यूशन मतलब इतना ज़्यादा खराब, तो ध्यान रखो यार, पॉलीथिन्स का कम यूज़ करो, क्योंकि बहुत बेकार चीज़ होती है, वो कभी गलती नहीं है। तो पॉलीथिन्स का कम यूज़ करो। एनिमल्स खाते हैं, पानी में जाता है वो। जब कभी बाइक कार से जा रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल रखा हुआ है तो बंद कर दो बाइक कार। ट्रैफिक सिग्नल खुले तो वापस से खोलो, इससे आपका जो वातावरण है वो ज़्यादा प्रदूषित नहीं होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। लोग ऐसा नहीं सोचो कि आप अकेले करके क्या बदल लोगे। आप ध्यान रखोगे तो दूसरा रखेगा, दूसरा रखेगा, तीसरा रखेगा, ऐसे पूरी दुनिया बदलेगी। आप बदलेंगे तभी पूरी दुनिया बदलेगी। मैंने तो शुरू कर दिया हूँ खुद को बदलना। खैर अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला और सबसे हैरान कर देने वाला टॉपिक ये है कि ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंडेड पीपल होते हैं राइट हैंडेड पीपल के कंपैरिजन में 3 साल पहले मर जाते हैं। इसके बारे में सॉरी लेफ्ट हैंडीज, लेकिन मुझे पता नहीं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन सुनने में थोड़ा अजीब लगता है।
तो ऐसा तो मैंने बहुत सारे, मुझे तो एक वेबसाइट में देखा तो मुझे लगा नहीं यार ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने सेम चीज़ गूगल में सर्च करके देखा, ना जाने कितनी सारी वेबसाइट्स ओपन हो गई। तो पता नहीं, और ये चीज़ मैंने बचपन में भी सुना था, तो पता नहीं क्या सच्चाई है। खैर जो आया है उसे जानना ही है, उससे क्या फर्क पड़ता है। 1 साल 2 साल पहले जाओ या 4 साल बाद किसी की भी आप डेथ को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो आज कोई चले भी गया तो ऐसा थोड़ी बोल सकते लेफ्ट हैंडी तो 3 साल पहले चले गया, राइट हैंडी होता तो 3 साल हो जाता। ऐसे कोई लॉजिक नहीं है कुछ चीजों और में। कुछ कर भी नहीं रहता जी कि 3 साल ज्यादा जिया 3 साल कम जिया, क्या होता है, कुछ नहीं होता है उससे। खैर इस तरह की और भी क्रीपी और स्कैरी चीज दुनिया में बहुत सारी है, बहुत सारी। हम लोग इस तरह के रेगुलर वीडियोस लेके आते रहेंगे, जिससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी होगा और थोड़ा थोड़ा डर भी लगेगा, क्योंकि पता है ना डरना भी जरूरी है। हमें पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के ऑप्शन में दबा के, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में दबाना, उल्टा बोल दिया, ताकि हम जब भी आएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी। कुछ भी बात आ रही है बताए, इंस्टाग्राम में आ जाओ। अगले वीडियो के लिए अगर मन में कोई सजेशन आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम लोग उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अगले बहुत ही कमाल के एपिसोड में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।